गुड आफ्टरनून जय। देखो बेटा इधर आपका फर्स्ट डाउट है विन अबाउट 18 नोटबुक्स फॉर ₹360 ही सोल्ड दीज एट ₹15 पर नोटबुक्स टू अ नीडी चाइल्ड, हाउ मच डिड ही गेन और लॉस। राइट, हमें यहाँ पर गेन और लॉस निकालना है। गेन और लॉस मीन्स प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है वो निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 नोटबुक्स हमें गिवन है ₹360। तो अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 18 नोटबुक्स। हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक गिवन है ₹15। तो हम सेलिंग प्राइस ऑफ 18 नोटबुक्स निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, मल्टीप्लाई करके। ये हमारा यूनिटरी मेथड था, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू दी हुई है तो बाकी यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। यूनिटरी मेथड में हमने देखा था इसको। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 15 तो ₹270 आ गया। हमारा कॉस्ट प्राइस ऑन 18 नोटबुक इज़ ₹360 एंड सेलिंग प्राइस ऑन 18 नोटबुक इज़ ₹270। तो हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस होता है बेटा। तो इसका मतलब हमें यहाँ लॉस निकालना है। तो लॉस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 360 माइनस 270 तो क्या आ जाएगा बेटा, ₹90। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोई डाउट होगा तो फिर से मैसेज करना बेटा मेरे को। सेकंड डाउट था आपका, अ फ्रूट सेलर बाइज 16 एप्पल्स एट ₹10 पर एप्पल एंड सेल 12 ऑफ देम ₹12 पर एप्पल एंड रेस्ट एट ₹8 पर एप्पल, फाइंड हीज गेन और लॉस। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है बेटा। यहाँ भी हमें प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है। गेन को हम प्रॉफिट ही बोलते हैं बेटा। अब ध्यान दोगे आप बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल हमें गिवन है ₹10। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया ₹160। उसी तरह हम सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल निकालेंगे। वैसे तो टोटल एप्पल्स थी हमारी 16 एप्पल्स, राइट, उसने जो खरीदी थी। बट यहाँ पर उन्होंने 12 एप्पल्स को ₹12 पर एप्पल के हिसाब से बेचा, और बाकी एप्पल्स कितनी बची, 4 एप्पल्स को ₹8 पर एप्पल के हिसाब से बेचा। तो पहले हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि एक एप्पल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना था, ₹12। तो 12 इंटू 12 स्क्वायर ऑफ 12 आ जाएगा ₹144, राइट, ₹144। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 4 एप्पल्स, 4 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि बाकी जो एप्पल है 4 एप्पल्स, रेस्ट एप्पल्स को उसने ₹8 के हिसाब से बेचा बेटा। तो देखिए 4 इंटू 8 तो ₹32 आ गया, 32। तो अब ना फाइनली हम क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स निकालेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स क्या होगा, 144, 12 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस एंड 4 एप्पल का सेलिंग प्राइस, 144 प्लस 32 क्या आ जाएगा, 176। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। तो हम निकाल सकते हैं 176 माइनस 160, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बेटा, गेन आ जाएगा ₹16। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का गेन हुआ, ₹16 का उस पर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं आपका बेटा। यहाँ पर हमें लॉस हुआ था, तो लॉस कैसे निकाला था हमने, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डाउट, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास ऑन द फर्स्ट 3 days इज़ 27 एंड द नेक्स्ट 2 days इज़ 29। इफ़ द वीकली एवरेज इज़ 28, वीकली एवरेज मतलब स्टूडेंट्स की वीकली एवरेज है 28, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन सैटरडे एज्यूमिंग संडे टू बी हॉलीडे, राइट। तो अब एवरेज यानी कि मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर फेजेस में आपको एवरेजेस दी हुई है। पहले फर्स्ट 3 days के स्टूडेंट्स की दी हुई है। तो मान ले D1 को S1 स्टूडेंट्स आए, D2 को S2 स्टूडेंट्स आए, D3 को S3 स्टूडेंट्स आए। क्योंकि हमें पता नहीं है बेटा यहाँ पर कि D1 यानी कि डे 1 में कितने स्टूडेंट्स आए, डे 2 में कितने स्टूडेंट्स आए और डे 3 में कितने स्टूडेंट्स आए। तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि D1 S1 स्टूडेंट्स, D2 S2 स्टूडेंट्स और D S3 स्टूडेंट्स। हमने इनका एवरेज निकाल लिया, और जो एवरेज गिवन था, क्योंकि फर्स्ट 3 days का एवरेज है 27 स्टूडेंट्स का, राइट। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाई 3, सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई 3, फर्स्ट 3 days स्टूडेंट्स की एवरेज, राइट। तो हम करेंगे इस 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 27 3 ज़ा 81, 81 इजकल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। बेटा ये S1 है डे 1 के स्टूडेंट्स, S2 है डे 2 का स्टूडेंट्स, और S3 है बेटा डे 3 के स्टूडेंट्स, राइट। तो तीनों डेज़ के स्टूडेंट्स टोटल कितने हो गए, सम ऑफ 3 days स्टूडेंट्स 81। उसी तरह नेक्स्ट 2 days मतलब S3 के बाद S4 और S5,
मान लो डे 4 को S4 स्टूडेंट्स आए और डे 5 को S5 स्टूडेंट्स आए, तो उनका एवरेज टोटल है ना 2 डेज़ है तो डिवाइडेड बाय 2, एवरेज गिवन है बेटा, एवरेज है नेक्स्ट 2 डेज़ का 29, राइट बेटा ध्यान से देखना, S4 प्लस S5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 29, ये हमारा एवरेज गिवन था। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 29 2 58 और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सम ऑफ नेक्स्ट 2 डेज़ का सम स्टूडेंट्स का सम कितना आया बेटा 58, और हमें वीकली एवरेज स्टूडेंट्स की हमें वो दिए होता है बेटा, राइट। तो बेटा वीकली स्टूडेंट्स की एवरेज हमें दी थी, वीकली स्टूडेंट्स मतलब, और उन्होंने दिया था कि बेटा संडे को आपने हॉलीडे काउंट करना है, एज्यूम करना है, तो हम संडे को काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल डेज़ कितने हो गए 6 डेज़ हो गए बेटा। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू हमारा एवरेज, राइट। अब देखिए बेटा फर्स्ट 3 डेज़, नेक्स्ट 2 डेज़ एंड ये है हमारा S6 जो है सैटरडे है बेटा, राइट। तो देखिए बेटा एवरेज ऑफ वीकली एवरेज हमें 28 गिवन है, राइट। तो 28 के टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे वीकली स्टूडेंट्स, तो सम ऑफ वीकली स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो 28 मल्टीप्लाई बाय 6 168 स्टूडेंट्स, राइट। तो मीन्स वीकली स्टूडेंट्स सम ऑफ है ना बेटा 6 डेज स्टूडेंट्स, 6 डेज स्टूडेंट्स का सम कितना आ गया S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6 168, राइट। और हमें पता था कि फर्स्ट 3 डेज़ के हमने यहाँ निकाला, फर्स्ट 3 डेज़ के टोटल सम ऑफ स्टूडेंट्स 81, नेक्स्ट 2 डेज़ का सम ऑफ स्टूडेंट्स 58, तो हम यहाँ पुट कर देंगे बेटा S1 S2 S3 हम किसके इक्वल रखेंगे 81 के इक्वल, S4 S5 हम किसके इक्वल रखेंगे बेटा 58 के, तो S6 होगा हमारा सैटरडे, सैटरडे की स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा 81 प्लस 58 हो गया 139, S6 एज इट इज़, S6 मीन्स सैटरडे, संडे को तो छुट्टी है बेटा वो, क्योंकि वहाँ बोला है क्वेश्चन में एज्यूमिंग हॉलीडे। तो 139 को जब हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 160 माइनस 139 क्या आ जाएगा 29, तो मीन्स सैटरडे को कितने स्टूडेंट्स थे स्कूल में बेटा क्लास में 29, राइट। ये क्लियर हुआ, फिर भी कुछ डाउट होगा तो मुझे दोबारा से बताना बेटा, राइट। तो चलिए आपके नेक्स्ट डाउट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट है आपका, a car covered distance of 675 kilometer at a speed of 25 kilometer per hour. How long did the journey take? Right? How long का मतलब वो टाइम की बात कर रहा है, यानी कि हमें टाइम फाइंड आउट करना है बेटा। तो पहले देखिए गिवन लिख लेते हैं, डिस्टेंस हमें 675 किलोमीटर है, स्पीड हमारी कार की क्या है बेटा 25 किलोमीटर पर आवर, और हमें टाइम निकालना है। तो आपको पता है टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए हमारा डिस्टेंस था 675 और टाइम था हमारा 25, तो 675 डिवाइडेड बाई 25 हम सोल्व करके क्या आ जाएगा बेटा 27, तो 5 5 जा 25, 5 से कैंसिल आउट कर लेना है या फिर डिवाइड करके देख लेना बेटा, राइट। तो टाइम आ जाएगा 27 आवर्स। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रही होगी, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो बताना बेटा, राइट। आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, राइट ना। देखिए बेटा नेक्स्ट डाउट आपका, अ कार ट्रैवल 156 किलोमीटर इन 4 आवर्स, राइट। अ कार travels 156 किलोमीटर in 4 hours while a bus cover 140 किलोमीटर in 3 hours, which running faster, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। तो ये हमें यानी कि हमें इनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देख लिए इन केस ऑफ कार डिस्टेंस क्या है हमारा गिवन 156 किलोमीटर, टाइम हमारा क्या है बेटा 4 आवर। तो यहाँ से स्पीड ऑफ कार निकाल लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 156 डिवाइडेड बाय 4 39 किलोमीटर पर आवर। अब बस के केस में देखते हैं बेटा, डिस्टेंस क्या है हमारा 140 किलोमीटर और टाइम कितना है बेटा 3 आवर। तो बस की स्पीड निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 140 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ गया 46/2/3 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो कार की स्पीड कितनी है 39 और बस की स्पीड है 46। सो हु इज़ फास्टर, कौन फास्टर है बेटा बस इज़ फास्टर देन कार। तो यहाँ बस फास्टर है कार से, राइट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट डाउट जो कि लास्ट डाउट है बेटा आपका, मायाज मदर मेड 8 लीटर 785 मिलीलीटर सूप फॉर द पार्टी, राइट। इफ़ द सूप वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द 7 पीपल, हाउ मच सूप वॉज गिवन टू ईच पर्सन, एक्सप्रेस योर आंसर इन लीटर एंड मिलीलीटर। तो देखो बेटा टोटल क्वांटिटी ऑफ सूप मेड बाय द मायाज मदर, राइट 8 लीटर 785 मिलीलीटर। तो हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, बिफोर द डेसिमल पॉइंट लीटर होगा और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट हमारा क्या होगा मिलीलीटर होगा। तो हम क्या करेंगे 8.785,
राइट। अब वो जो सूप है बेटा, टोटल जितनी क्वांटिटी थी 8 लीटर 785 मिलीलीटर, ये कितने पीपल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 7 में, राइट। तो इसको हम डिवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना बेटा यानी बांटना, राइट। डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे यानी कि अपॉन में लाएंगे, तो 8.785 को डिवाइडेड बाय 7 किया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1.255 आएगा, राइट। चेक कर लेना, 7 1 जा 7, राइट। कैरी हो गया 1 17, 7 पॉइंट के आगे 7 2 जा 14, फिर कैरी हो गया 3 38 हो गया बेटा, 7 5 जा 35, फिर कैरी 3 7 5 जा 35, राइट। तो ये हो गया 1.255, राइट। तो 1 पॉइंट आपको मैंने बताया था डेसिमल पॉइंट से पहले आपका लीटर होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद आपका मिलीलीटर। तो 1 लीटर 255 मिलीलीटर ये ईच पीपल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि एक पर्सन को कितना सूप मिला? 1 लीटर 255 मिलीलीटर। सो थैंक यू बेटा। अगर कोई और डिफ़िकल्टी होगी तो आप मुझे दोबारा से मैसेज करिएगा और पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे हेड। बाय बाय बेटा।